हमारा आ गया प्रैक्टिस टाइम। हम प्रैक्टिस करेंगे कुछ चीज़ों की। तो जैसे कि हम जब भी बात करते हैं मैथ में कुछ कंस्ट्रक्शन की कोई भी चीज़ बनाने की, सबसे पहले हमें समझना चाहिए ये क्या है। ये क्या है? एक डॉट है। क्या बोलते हैं इसको? डॉट। हम देखते हैं कि जो ये डॉट है तो इसके साथ कहीं पर भी हम एक और डॉट लगा दें। जब इन दो डॉट्स को हम ज्वाइन करेंगे तो यहाँ से क्या होगा, ये एक लाइन सी बन जाएगी। चाहे हम दो डॉट ऐसे लगाएं, चाहे दो डॉट हम ऐसे लगाएं। चाहे तो ऐसे लगाएं, जिस मर्जी डायरेक्शन में दो डॉट लग जाए, हमेशा क्या बन रहा है, ये जो लाइन है ये हमारी स्ट्रेट बढ़ रही है। तो लेकिन जब हमारे डॉट्स जो हैं, हमारे दो से ज़्यादा डॉट होंगे, एक, दो और तीन, तीनों डॉट जो हैं इन तीनों को ज्वाइन करेंगे तो क्या बन जाएगी हमारी एक स्ट्रेट लाइन, ये बन गई। लेकिन अगर ये तीन डॉट्स हैं, इनको हम आगे पीछे लगा देंगे, सीधे एक लाइन में नहीं रखेंगे। अब इनको हम ज्वाइन करेंगे, इसको ज्वाइन कर दिया। अब तीनों डॉट्स को आपस में जोड़ना है तो ये तरीका है। अब तीनों को यहाँ पर तो हमने तीनों डॉट्स को इकट्ठे जोड़ लिया, यहाँ पर तीनों को इकट्ठे नहीं जोड़ सकते, तो हमने दो डॉट्स को। तो इसी तरह से शेप्स बनती हैं, ठीक है। या फिर हमारे पास ये डॉट है, ये डॉट है और ये डॉट है, तीन डॉट है। हमने इन दो डॉट्स को भी ज्वाइन कर दिया, इन दो डॉट्स को भी ज्वाइन कर दिया। अब हम ये देखेंगे, ये भी डॉट है, ये भी डॉट है, ये भी डॉट। यहाँ पर कितने डॉट्स, ये दो जुड़ गए, ये दो जुड़ गए, लेकिन ये जगह खाली रह गई। तो ये हमारे जो हैं, जो इनके बीच की जो ये है, इसको बोलते हैं हम एंगल। कि ये कितनी लाइन जो है बेंड है, ये जो आपस में लाइनें जितना इनके बीच में डिस्टेंस होता है, ठीक है, वो आ गया। इनको हम बोलते हैं एंगल। ये आपके आगे ट्राई एंगल की तीन एंगल होते हैं, इसमें तीन साइड, ये तीन साइड्स हैं, यहाँ सिर्फ और सिर्फ दो साइड्स हैं। ये आपकी सिंपल के आगे लाइन, ठीक है। तो पहले हम लाइन की बात कर लेते हैं। लाइन में क्या है, जब हमें हमारे पास एक लाइन है और जिसका हमें कोई एंड नहीं पता, जैसे रोड है, हमें उसका कोई एंड नहीं पता, वो इस तरफ से भी जा रही है, इस तरफ से भी जा रही है, तो इसको हम बोलते हैं लाइन। सिंपल लाइन क्या बोलते हैं? लाइन। और जब हमें किसी का दोनों एंड जो हैं हमें पता होते हैं कि यहाँ से लेके यहाँ तक है, ठीक है, तो इसको हम बोलते हैं लाइन सेगमेंट। लाइन सेगमेंट, बस ये दो बातें आपने ज़्यादा नहीं, ये लाइन और लाइन सेगमेंट। इसी तरह से जब एक किनारा है, एक हमें पॉइंट पता है कि यहाँ से शुरू हुई है, जैसे सूरज की रोशनी है, वो कहाँ से शुरू हुई है, सूरज से शुरू हुई है और कहाँ तक पता नहीं कहाँ कहाँ जा रही है, तो वो इसको बोल देते हैं हम रे, एक रे। क्या बोलते हैं इसको? रे। तो ये आपने बातें याद रखनी है। एक लाइन आ गई, ये एक लाइन है, ये लाइन सेगमेंट है और ये रे है। अब जो हमारे पास एंगल्स हम बनाएंगे, तो जो ये रे होती है, इस रे से जब दो, ये एक पॉइंट है और एक यहाँ पर पॉइंट है और एक यहाँ पर, तो ये रेज होती हैं। एक रे ये है, एक रे ये है। हम इसको ये बोलते हैं, ये एंगल की हम इसको बाजू भी बोलते हैं, आर्म। ये भी आर्म है और ये भी आर्म है, और ये बीच का आ गया इसका एंगल, ठीक है। ये आपके एंगल। और एंगल हम देखते हैं कि एंगल बहुत सारे किस्म के हो सकते हैं। जैसे कि हमारे पास, हम बोलते हैं कि एंगल जो है एकदम से ऐसे, कोई चीज़ बिल्कुल सीधी। एंगल मतलब कोई चीज़ कितनी, दो चीज़ें हैं जो आपस में कैसे जुड़ी हैं, कितनी बेंड है, कितना फासला उनके बीच। तो हम ये कर रहे हैं कि ये देखो, अगर सपोज करो हमारे पास दो लाइंस हैं, ठीक है, अब देखो ये हमारे पास आ गई, हम ये स्ट्रेट लाइन। अब हम लोगों को पता चल गया, एक क्या होता है, डॉट होता है। डॉट से हमारी जब भी कोई दो डॉट्स ज्वाइन करते हैं तो स्ट्रेट लाइन बनती है जैसे मर्जी। लेकिन दो से ज़्यादा, जब तीन डॉट्स होते हैं, अगर वो स्ट्रेट हैं तो स्ट्रेट लाइन मिलेगी। अगर वो आगे पीछे डॉट्स हैं तो वो हमें एक तीन साइड वाली फिगर मिलेगी, जिसको हम बोलते हैं ट्राइंगल।
और अगर इन 3 डॉट्स को हम ऐसे ज्वाइन कर दें और तीसरी साइड ना करें तो ये हमें दे देते हैं एंगल। तो इसी तरह से हमने फिर इनके नाम किए कि लाइन क्या होती है, लाइन सेगमेंट क्या होती है और रे कैसे होती है। तो जो 2 रेस जुड़ती हैं इनको आर्म बोलते हैं, 2 बाजुएं जुड़ती हैं जिस पॉइंट पर जुड़ती हैं, ये एक पॉइंट रहा। तो यहाँ पर एक ये एंगल बनता है कि ये दोनों बाजुएं आपस में कितनी दूर हैं। तो कितने इसको मेजर करते हैं डिग्री में, जिसको ऐसे लिखते हैं डिग्री। तो फिर हम देखते हैं कि कोई भी 2, जैसे मान लो हमारे पास ये 2 हैं, ठीक है, ईयरबड्स हैं, तो हम ये देखेंगे कि एक ये रे है और एक ये रही। इन 2 रे को हम किसी भी तरीके से जोड़ सकते हैं, ठीक है। तो ये रहा हमारा, हम अब करेंगे डिफरेंट टाइप्स ऑफ एंगल्स। ये हम बनाएंगे एंगल्स, तो डिफरेंट टाइप्स ऑफ एंगल्स, ठीक है। अब नेक्स्ट हम करेंगे डिफरेंट टाइप्स ऑफ एंगल्स।